हेलो एवरीवन। आज हम पाठ साइंस में फसल उत्पादन एवं प्रबंध पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि फसल उत्पादन जो है क्या और हम इसका प्रबंध क्यों करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपने पहली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि फसल जो है हम क्यों उगाते हैं और उसका प्रबंध करना क्यों आवश्यक हो जाता है। तो हम सब यह जानते हैं कि जीव और जंतुओं के जीवित रहने के लिए उनको भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता इन द सेंस कि उन्हें भोजन पर आश्रित रहना पड़ता है। बिना भोजन के वो नहीं रह पाएंगे। अगर वो भोजन नहीं खाएंगे तो जीवित नहीं रहेंगे, है ना। तो हर पौधे को भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें फसलों का उत्पादन करना पड़ेगा, है ना। सभी सजीव को भोजन इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको ऊर्जा मिलती है भोजन से। और भी जितने भी जैविक प्रक्रम होते हैं, जैसे पाचन हो गया, पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन, ये सारी चीज़ें भोजन के बाद ही व्यक्ति कर पाएगा। अगर व्यक्ति खाना ही नहीं खाएगा तो वो जीवित कैसे रहेगा, क्या डाइजेस्ट करेगा अगर उसने भोजन ही नहीं खाया है। तो आप सभी जानते हैं कि भोजन सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो जीव जंतु हैं या पौधे हैं, सभी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये बनता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए भोजन कहाँ से उपलब्ध करवाएं। जैसा कि इसमें भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन की आवश्यकता है। जो भोजन को बड़े स्तर पर उत्पादन उगाएंगे तभी तो लोगों तक पहुंचेगा वो। और इतनी विशाल जनसंख्या है, उसके लिए नियमित उत्पादन करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक साल भोजन उगा दिया, एक साल फसल लगा दी तो 4-5 साल नहीं लगाएंगे तो काम चल जाएगा। अगर हमने फसलें उगा दी हैं फिर उसका प्रबंधन भी करना पड़ेगा, उसको स्टोर भी करना पड़ेगा और उसका वितरण भी करना पड़ेगा। वितरण यानी सप्लाई करनी पड़ेगी लोगों तक सप्लाई इसलिए करनी पड़ेगी ताकि लोग, जैसे अभी गेहूं की फसल जो है अभी कट रही है, तो गेहूं की फसल के बाद जो है धान की फसल लगेगी। तो दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड है, 6-6 महीने का टाइम होता है, तो उसमें हमें स्टोर भी करना पड़ता है। अभी अगर गेहूं है तो धान तब तक लगे हुए हैं, धान का जो टाइम पीरियड है उसमें गेहूं को स्टोर रखना पड़ेगा। तो चलिए अब नज़र मारते हैं कृषि पद्धतियों की तरफ। कृषि पद्धति जो है, सबसे पहले यही जानेंगे कि कृषि पद्धति है क्या। जो कृषि है वो कैसे उगाई जाती है, कृषि के तरीके क्या हैं जिससे सभी लोगों तक जो है फसलें पहुंच जाएं या सभी को उचित मात्रा में खाना मिल पाए। तो इसके लिए हमें कृषि पद्धतियों के बारे में जानना पड़ेगा। इसको जानने से पहले हम थोड़े से पहले प्राचीन समय में चलते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि पहले क्या क्या टेक्निक यूज़ की जाती थी, पहले लोग फसल कैसे उगाते थे। तो लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य जो है घुमंतु के रूप में थे। घुमंतु यानी यहाँ फसल उगा ली, फिर कहीं और चले गए, वहाँ फसल उगा ली। तो ऐसे क्या है, मनुष्य जो है घुमंतु प्रवृत्ति का था। लेकिन वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन की खोज करते थे, अपने आवास की खोज करते थे। जहाँ भी उनको रहने लायक जगह मिल जाती वो वहाँ पर रह लेते थे। वो पहले प्राचीन समय में लोग कच्चे फल सब्जियाँ खा लेते थे। भोजन के लिए जंतुओं का शिकार भी करना पड़ता था उनको। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या सोचा कि हमें अब जो है गेहूं, चावल, ये सारी फसलें उगा लेनी चाहिए, है ना। तो एक ही जगह उगाएंगे, सीमित दायरे में उगाएंगे तो वो भी अच्छे तरीके से पका भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो ये जो है हमारी जो कृषि पद्धतियाँ थी, तो यहाँ से इनकी स्टार्टिंग हुई है। तो आइए अब जानते हैं कि फसल है क्या, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं ना, कि फसल जो है हम उगाते क्यों है। इसको जानने से पहले हमें ये पता करना होगा कि फसल किसे कहते हैं। जब एक ही किस्म के यानी एक जैसे पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में